ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सभी को जय गुरुदेव। मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, परम सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी के चरणों में वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो सब पर अपने आशीर्वाद की कृपा बनाए रखें। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी जागरण भी दो तरीके से होती है। हमारे साथ आज मंजू जी हैं इस कार्यक्रम में और बहन ओमी जी हैं, और कुछ विषय के अनुरूप बात कहूँ तो दोनों ही कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में चल रहे हैं, दोनों उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। संगीता, इस प्रोसेस में हम तीनों चल रहे हैं। अब मैं आप दोनों का ही बोलूंगी। अब वैसे तो आज हमारी भारती मिसिंग है। हाँ। वो भी इसी प्रोसेस में चल रही है। हाँ, भारती जी का तो बहुत ज्यादा है ध्यान योग में, तो वो भी इसी प्रक्रिया में चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण की। यूँ तो बहुत से गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कुंडलिनी जागरण के विषय में लिखा, बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारे तरीके, विधि विधान भी दिए। लेकिन जैसा सबको पता है कि गुरुदेव तो हमारे सारी दुनिया से निराले, उनको तो अनूठे तरीके से कार्य करने में मजा आता था और हमेशा नवीन तरीके से उन्होंने कार्य करना शुरू किया। नवीन के साथ साथ संगीता बहुत आसान तरीके से, आसान, नवीन और नवाचार, हाँ। इनोवेशंस थे उनके, अपने निकाले हुए मेथड्स थे उनके। तो आज जो हम बात करेंगे, हम किसी मंत्र की बात नहीं करने वाले हैं। मंत्रों की तो बहुत सारी विधियां आपको गुरुदेव ने भी दी हैं और औरों ने भी दी हैं, लेकिन आज कुंडलिनी जागरण का एक ऐसा सहज प्रोसेस, सहज प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, जिसका एक अनूठा वर्णन गुरुदेव ने कर रखा है, और वो है प्रेम कुंडलिनी। गुरुदेव ने हर चीज से ज्यादा महत्व प्रेम को दिया। प्रेम के वश वो झोंपड़ी में भी जाके बैठ गए, प्रेम के वश वो टूटी खाट पर जाकर सो गए, जिस खाट में चूहे भी चल रहे थे और खटमल भी। प्रेम के वश वो टूटी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए, और प्रेम के वश अपने प्रेमियों के बैग और अटैचियां कंधे पर डालकर चल पड़े गाड़ी में रखने के लिए। जिनका सामान ब्रह्मांड उठाने के लिए उतावला रहता है, वो अपने प्रेमियों का सामान अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। संगीता, ये तो बात प्रत्यक्ष की है। अप्रत्यक्ष रूप से भी तो वो हमारा हर वक्त बोझ उठाते हैं। हमारा बोझ वही उठाते हैं, यस, बिल्कुल वही उठाते हैं। और मैं तो अक्सर ही ये बात कहती हूँ कि यू आर माई ब्रेड व्हेन आई एम हंग्री। मुझे भूख लगती है तो मेरे खाने पीने का इंतजाम वो ही करते हैं। यू आर माई शेल्टर इन ट्रबल्ड विंड्स। जब भी मुझ पर कोई विपत्ति, कोई तकलीफ, कोई आंधी तूफान आता है, तो वही हैं जो मेरी सुरक्षा करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं ये भी कहती हूँ कि कुछ भी है, लेकिन आप मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। जहाँ मैं अपना सांस लेना भी आपसे छुपा नहीं सकती, किसी बात को तो मैं क्या ही छुपा सकती हूँ आपसे। मैंने सांस लिया, मैं ये भी आपसे नहीं छुपा सकती। और संगीता, भले ही हमें उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग भी ऐसे हैं, जब तक उनसे हर बात कह ना ले, हमें शांति भी नहीं आती। शांति नहीं आती। ऐसा लगता नहीं कि आपके मेरे बीच में डिफरेंस है, गैप है। बाप और बेटे के बीच में गैप हो जाता है, और वो बेटा बाप को वो बात नहीं कह पाता जो कहना चाहिए, मगर टेलीफोन पर मुझे कह देते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं आप, और कहने के बाद निश्चिंत हो जाता है कि मैंने गुरु जी को कह दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने, मैंने तो उनको कह दिया है। ये आपके चेहरों से प्रकट हो जाता है। और मैं कभी आपके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, कभी आपसे अलग हटूंगा नहीं, कभी आपको मजदार में छोड़ूंगा नहीं। आपका अगर हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल पार लगा करके ही खड़ा करूंगा आपको, इतना आप विश्वास रखें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरुदेव ने एक बात तो बड़ी प्यारी कही कि कुंडलिनी जागृत नहीं की जाती, कुंडलिनी कभी जगाई नहीं जाती,
वो तो एक भाव भूमि है, भावनाओं की यात्रा है कुंडलनी। अगर आप जो है लोगों की किताबें उठाते हैं तो ऋषियों की, मुनियों की, या तरह तरह के गुरुओं की, जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हमारी कुंडलनी पूरी जागृत है, तो आप देखेंगे उसके अंदर ये चक्र इस रंग का, इसमें इतने दल होते हैं, ये इस रंग का, इसमें इतने दल होते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो उन्हें भी मालूम है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो गुरुदेव ने क्या बोला कि कुंडलिनी जो है, प्रेम कुंडलिनी की जहां हम बात करते हैं, तो ये भावनाओं की यात्रा है और ये भावनाओं से ही ऊपर की तरफ उठती है। और इसके दो पक्ष उन्होंने बताए, एक तो न्योछावर करना और एक दूसरा जो है वो आत्मसात करना। हाँ, ये आत्मसात कौन करेगा? हाँ, आपने अभी कहा न्योछावर कौन करेगा, हाँ। आपने कहा कि आत्मसात कौन करेगा। बड़ी और क्या करेगा? और क्या करेगा, यस यस। तो जो गुरुदेव लिख रहे हैं, जो गुरुदेव कह रहे हैं, वो ये है कि न्योछावर करने का काम शिष्य का, वो शिष्य है जो न्योछावर करेगा। अब आप खुद सोचिए कि उसके पास है क्या, देने को कुछ शिष्य है के ही पास नहीं। न्योछावर करने के लिए क्या है, क्या है? आप मुझे बताइए, हमारे पास क्या है? हमारे पास छल है, हमारे पास कपट है, झूठ है, हमारे झूठ, पास कपट है, हमारे अहंकार, पास लालच है, हमारे पास अहम है, हमारे पास व्यभिचार है। हाँ। यही तो है शिष्यों के पास, और क्या है? तो ये न्योछावर करना है आपको अपने आप। वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरे लिए मर जाओ, हाँ। अपने प्राण दे दो, ऐसा तो वो कह ही नहीं रहे। आपके पास जो है आप वही न्योछावर करेंगे और शिष्य ही आत्मसात भी करेगा। अब शिष्य क्या आत्मसात करेगा? जो उसको मिलेगा। गुरु के पास क्या है? प्रेम। प्रेम। गुरु के पास प्रेम है, गुरु के पास आनंद है, गुरु के पास सामीप्यता है, हाँ। गुरु के पास मस्ती है, उमंग है, और आपको देने के लिए तमाम ऊंचाई है। आपको ब्रह्मांड की छलांग लगवा देगा। उसके पास ये, उनके पास क्या नहीं है? हाँ। तो गुरु से जो है हमको प्राप्त करना है और अपना जो कुछ है वो उसको दे देना। न्योछावर करना। मगर कबीर फिर भी ये कह रहा है कि कबीरा, ये घर प्रेम का, ये गुरु शिष्य का घर जो है ये प्रेम का घर है। पैसे देने से गुरु का घर नहीं मिल सकता। कबीरा, ये घर प्रेम का, खाला का घर ना आई। खाला माने मौसी, मां की बहन। शीश उतारे भूई धरे, वो पैसे घर मांगे। इस गुरु के घर में, गुरु के हृदय में तो वो पहन सकता है, वो घुस सकता है जो पहले अपना सिर उतार दे, एकदम अपने आप को न्योछावर कर दे, देखा जाएगा, चैलेंज ले ले, वो इस घर में घुस सकता है। जुआरी घुस सकता है, वो चैलेंज वो लगा देता है, दाव पे लगा, अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देता है। 5 लाख भी दवा लगता है, वो या तो इस पार डूब जाएगा, इस पार चढ़ जाएगा। शंकराचार्य करके ऐसा समर्पण जब मानस में आएगा, जब सिर को उतार करके, और सिर को उतारने के 2 अर्थ हुए। सिर माने घमंड, बुद्धि, ये अहम को सिर कहते हैं, ये घमंड को सिर कहते हैं कि मेरे बिना क्या होगा। इसको उतारे, पहले शीश उतारे भूई धरे, छोड़ दे उसको, वह इस प्रेम के घर में पहुंच सकता है। अगर गुरु बेचारा चाहे भी तुम्हारे हृदय में जाने का, तुम्हारे दिल में जाने का, तुम्हारे दिल में तो स्वार्थ और छल और झूठ और कपट और व्यभिचार और बदमाशी और इतना अधिक ठूंस ठूंस के भरा हुआ है। अब मैं खड़ा भी हूं तो कहां खड़ा हूं, कोई जगह ही नहीं। और फिर उसमें बुद्धि इतनी अधिक हावी है। पहले उसको थोड़ा साफ कर दीजिए, जगह इतनी जगह बनाइए जहां गुरु बैठ सके आकर। और वो तब हो सकता है कि जब चैलेंज के साथ में आप गुरु के साथ हो जाएंगे। और जो कुछ हमारे पास देने के लिए है ना, वो तो हम कहते हैं कोई ले जाए, चलो। इसी बात पे एक बात बताऊं। हाँ। जब हम गुरुधाम जाते थे गुरु जी के रहते हुए, एक दिन मैं रास्ते जा रही थी गुरुधाम, रास्ते में गुरु जी से जुड़ी हुई वो हमारी आदत थी, बातें करते हुए जाते थे। तो ऐसे ही बात कर रही थी, गुरु जी समझ नहीं आता आपको मैं क्या दूं। तो चलो आज मैंने ना और तो कुछ दे नहीं सकती, अपना अहंकार आपको दिया। अच्छा, वहाँ हम जाते थे, आरती के बाद गुरु जी चरण स्पर्श कराते थे, तो मैंने चरण स्पर्श किए तो गुरु जी कहते आशीर्वाद है बेटा, सर पर हाथ रख के। अब मैं बड़ी देर तक सोचती रही, अच्छा वो किसी किसी को ऐसे आशीर्वाद देते थे, वो मन के अंदर की प्रक्रिया वो जानते थे और वो बंदा जानता था जिसके साथ होता था। तो मैं सोचती रही मैंने ऐसा क्या किया। आज सीधा गुरुधाम आई, गुरु जी ने मुझे आज आशीर्वाद क्यों दिया। थोड़ी देर सोचती रही, कहते क्यों तूने मुझे अपना अहंकार नहीं दिया। देखो देखो देखो, ऐसे ही ना मतलब सिमिलर सी बात है
मैं अपने घर से चली गुरुदेव से मिलने के लिए, तो रास्ते में ना कुछ अपने आप ही मुंह से निकलने लगा, तन समर्पित, मन समर्पित, हाँ। रक्त का कण कण समर्पित, हाँ। जी चाहता है गुरुदेव तुम्हें कुछ और भी दूं। तो अब जब मैं वहां पहुंची गुरुधाम, जब चरण स्पर्श हो रहे थे, गुरुजी मुझे देख देख के मुस्कुरा रहे थे, बोले तो कुछ नहीं, हाँ। लेकिन उनकी वो जो वो भेद भरी मुस्कुराहट होती थी, हाँ। वो सब बता देती थी कि ये किस बात के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ। यूं ही एक दिन मैं सोच रही थी मुझे भी ना आश्रम में कुछ सेवा मिलनी चाहिए। सब लोग सेवा में लगे रहते हैं, मैं भी लग जाऊं तो अच्छा है, गुरु चरणों में रहूंगी। हाँ। तो दूसरे दिन गुरु जी ने आदेश दे दिया, मेरे को दयावती बोलते थे, हाँ। दयावती को बुलाओ। तो मैं गई, खाना बनाने वाली लानी है, अच्छा। तेरी ये सेवा है, खाना बनाने वाली लानी है। मैं धन्य हो गई, प्रभु आपने आदेश दिया और मैंने भी पालन किया। उमती तुम वहाँ फूलों की भी तो सेवा करती थी, रोज आके हाँ, चरण हाँ। पादुका हाँ, सजानी, हाँ। फूल सजाने, रोज। फूल लेके आने, डेली। डेली। अब देखो, अब ये सब न्यौछावर की बात हो हाँ। रही है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ ही आत्मसात की भी बात हो रही है। अब ये फूल सजा रही हैं तो उसके साथ साथ ये एंजॉय कर रही हैं कि गुरुदेव आएंगे, इनको देखेंगे, हाँ। इस पर चरण रखेंगे अपने, एक भावना है ना अंदर। डेली फूल हाँ। लेके आती थी मैं। तो जो है, अब यहाँ पर यह आता है कि आत्मसात करना है गुरु की क्रियाओं को। गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु की गतिविधि कैसी है। हम गुरुधाम जाते थे ना, तो सब लोग जो है शाम को जब गुरुजी वहां होते थे तो अरे गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, गुरुजी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आज ना रेड स्वेटर पहना हुआ है, आज फिरोजी रंग का पहना हुआ है, अरे देखो आज गुरुजी ने पठानी सूट पहना हुआ है। हाँ, यही सब यही तो चर्चाएं हम- चलती रहती थी यही- ना। यही- हाँ, तो वो जो है गुरु को अपने अंदर उतारने की क्रिया होती थी। वो उस समय वो कहना नहीं था, वो ये था कि हम उस छवि को अंदर समाते जा रहे हैं। या- वही आज जब उठते बैठते हैं तो वो आंखों के सामने सब कुछ आता है। ऑफिस तो- का थोड़ा सा दरवाजा खुलता, हम्म, हम झांकते, अच्छा सब पूछते गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमें लगता जब बहुत देर काम कर रहे होते अभी तक ऊपर नहीं गए, खाना नहीं खाया, भूख लगी होगी। हाँ। तो ये जो भाव थे ना, छोटे छोटे भाव, हमें इन्हीं भावों ने कुछ दिया है। तो ये जो आत्मसात करने की क्रिया है, ये गुरु को अपने अंदर उतारने की क्रिया है। गुरु की हर तरह की क्रिया को अपने अंदर समा लेने की बात है ये। और फिर कहीं ना कहीं शिष्य के अंदर ये बात आ जाती है कि हम भी गुरु जैसे बन जाएं, अपने जैसे गुरुदेव है ना, हम भी वैसे ही करें। आप देखिए कि क्या होता है कि जो भाषा है गुरु की, वो आपके मुख पर आने लगती है। गुरु के तौर तरीके आपके अंदर समाने लगते हैं। जो उनका ड्रेसअप सेंस है, आप उसको एक्वायर करने लग जाते हैं। अरे भाई, गुरुदेव को इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, सिंपल ये कलर गुरुदेव को पसंद है, वो कलर पहनने लग तुम्हें गए। ये पता है हमारी हिंदी कितनी सुधर गई मैं तो गुरुजी के साथ। जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ाई है। तो ये जो है गुरु को अपने अंदर उतारने की क्रिया होती है। ये आत्मसात करना है कि हम गुरु जैसे हो जाएं। गुरु की भाव भंगिमाओं को, उनके खड़े होने का तरीका, उनके मुस्कुराने का तरीका, ये सब कॉपी करने लगता है शिष्य, और उसको पता भी नहीं चलता। ये रास्ता बिल्कुल सरल है, इस रास्ते में डिफिकल्टी नहीं है। इस रास्ते में कोई पूजा पाठ ध्यान और चिंतन मनन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ समाधि लगाने की, प्राणायाम करने की, भस्त्रिका करने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा सीधा रास्ता है जहां पर आपको तेजी के साथ बढ़ना है, उसके दरवाजे को खोल के अंदर जाना है। जाना तो आपको है, चलना तो आपको है। मैं तो चल चुका हूँ जिंदगी में, मैं तो उस गुरु को देख चुका हूँ, उसके हृदय में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं तो आपको आवाज दे रहा हूँ। लेकिन तो इसमें पता ही नहीं चलता हाँ। कब हम गुरु में हो जाते हैं। हाँ। अभी जैसे देखो, राधा हाँ। कृष्ण में हुई, हाँ, मीरा राधा पूरी कृष्णमय में हुई। हाँ, राधा पूरी तरह से कृष्णमय हो गई थी, है ना। वो अपनी आंखें ही नहीं खोलती थी कि कृष्ण चले जाएंगे, चले जाएंगे। है ना। मीरा पूरी तरह से कृष्णमय हो गई थी। मीरा महल से उतरी, गुरुजी का कैसेट भी है, तो वो अपना राजपाट सब छोड़कर और घुंघरू बांधकर हाथ में खड़ताल लेकर और आ गई। तो ये है कि हम उस आत्मस्वरूप को अपने अंदर ढाल लेते हैं। ये गुरु को आत्मसात करने की, अपने इष्ट को, अपने प्रियतम को आत्मसात करने की क्रिया है। राधा के विषय में मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंसिडेंट था कि राधा इतनी कृष्णमय थी कि उन्हें उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। एक बार कृष्ण जो है वो अपने महल में लेटे हुए थे द्वारिका जी में। उनकी 5 पटरानियां उनके पास थीं।
तो कृष्ण बोले कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। तो उनको जो है उनकी रानियों ने बोला कि फिर इसका क्या उपाय है। तो बोले कि तुम अपने चरणों का जल जो है मुझे दो, अपने चरण धोकर और वो जल तुम मुझे दो तो मैं वो पीऊँगा और ठीक हो जाऊँगा। तो जो 5 रानियां थी बोली ऐसा पाप हम कैसे कर हम सकते हैं, कैसे करें? हम तो नहीं कर सकते ऐसा पाप, 7 जन्म भी हम तो नरक में जाएंगे और जो है हमारा तो ये जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। तो इतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले कि भगवान अब क्या हो। तो बोले नारद जी जरा राधा के पास जाइए। तो नारद जी जो है राधा के पास गए और राधा से उन्होंने कहा। तो राधा एकदम तंद्रा से जगी कि कान्हा तकलीफ में है, और उन्होंने जल्दी से एक लोटा लिया, अपने चरण जो है धोए और वो उनको दिया। बिना गिराए ले जाना नारद जी, मेरा तो जो होगा सो होगा, मैं हजारों जन्म तक नरक भोगने को तैयार हूँ, पर मेरा कान्हा ठीक हो जाना कान्हा ठीक हो जाए। ये है कृष्णमय हो हो जाना, जाना। ये प्रेम है। अपनी चिंता नहीं है लेकिन उनकी चिंता है। ये राधा जो है कृष्णमय हो जाने का उनकी गतिविधि थी। ऐसे ही मीरा का था, मीरा को भी जगह जगह कृष्ण नजर आते थे, है ना। तो ये वो प्रेम की स्थितियां हैं, भावभूमियां हैं जो आपकी कुंडलनी को ऊपर लेकर चलती हैं। अब इसको लोगों ने कहानी बना दिया। दरअसल ये कहानी नहीं है, ये लव स्टोरीज नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। अब गुरुदेव जब सबको प्रेम इतना बांटा उन्होंने, तो उस प्रेम में कोई शरीर से शरीर की यात्रा नहीं थी, चित्त से चित्त की यात्रा, हृदय से हृदय की यात्रा, प्राणों से प्राणों की यात्रा। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाएं, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अगर गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, जब मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। अब क्या गड़बड़ है, ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। और वही यात्रा जो है आध्यात्म में आपको अपना ऊपर उठा सकती है। वही कुंडलनी जागरण है कि आप जो है किस स्थिति से कहाँ उठ रहे हैं। और ये स्थिति तभी आती है जब हमारा अहम गल जाता है, बिल्कुल, मैं समाप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या होता है कि जब आप इस तरह से गुरुमय हो जाते हैं, फिर आपको साधना करने की औपचारिकता नहीं रहती। अब आपको यहाँ कोई साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने इष्ट में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, वो आपके अंदर ही समाहित है। अब उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो साथ में ही है। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस स्थिति से पहले अगर कोई ये कहता है कि मुझे अब साधना की जरूरत नहीं रही, तो वो गलत है, वहां उसके लिए नुकसान हो जाएगा। और जब हम गुरु की तरह बन जाते हैं, बनने की अवस्था में चले जाते हैं, बनना तो बहुत देर की बात है, दूर की बात है, हम उस अवस्था में चले जाते हैं कि हम उनको आत्मसात करने लगते हैं, तो फिर कोई बाधा उसमें बर्दाश्त नहीं हो पाती है, फिर कोई रुकावट उसमें बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। फिर अगर कोई आपको कहेगा कि नहीं जाना है गुरु के पास, आपको पूजा पाठ नहीं, तो आप विद्रोही बन जाएंगे, आप बगावत कर बैठेंगे। इसको कहते हैं प्रेम में बगावत, मोहब्बत में बगावत, इसको कहते हैं। बगावत का ये नहीं है कि सब छोड़ चल उसको मारा चल दिए, नहीं। अब आप अपने और अपने इष्ट के बीच में कोई दूसरी चीज देखना नहीं चाहते। जब गुरुदेव कहते हैं कि अटैचमेंट ऐसी हो कि बीच में से हवा भी पास ना हो, इतना भी गैप ना हो कि बीच में से हवा भी पास हो सके, तो वो इसी स्थिति की बात करते हैं। उस समय जल्दी जल्दी बात समझ में आती नहीं है, लेकिन जब आप गहन विवेचना करते हैं इस बात की, तब आप समझ पाते हैं कि गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ जब आप बिल्कुल पूरी तरह से गुरुमय हो जाते हैं, तब आपकी बाहरी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तब आपको दीपक लगाने की जरूरत नहीं है, तब आपको माला उठाने की जरूरत नहीं है। वो अंदर के ब्रह्मांड में सब कुछ स्वतः ही चल रहा है, तब आपको उसके लिए अब प्रयास करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो बाहरी आडंबर और जो बाहरी दिखावा है वो सब समाप्त हो जाता है। आपकी केवल आंतरिक यात्रा जो है वो आध्यात्मिक यात्रा केवल
वही चलती रहती है और उसी पर शिष्य आगे बढ़ता जाता है। अब उसे अपने शरीर का भी भान नहीं है। अब नहीं पता कि मैं कैसी दिख रही हूँ, या लोग मुझे देख के क्या कहेंगे कि ये क्या पहन के चल रही है, या इसने तो मेकअप नहीं किया, इसने तो ये नहीं पहना, इसके हाथ में तो ये नहीं है। वो सबकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। फिर वो आंतरिक यात्रा आपकी शुरू हो जाती है।